दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। लालूपुरा गांव के पास जिस तरह से यमुना के पानी का कटाव चल रहा है, आज 11वां दिन है। 11वें दिन भी कटाव तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में जो श्रमिक लगे हुए हैं, पोपलाइन मशीनें, JCB मशीनें लगी हुई है, अब वो कहीं ना कहीं थकने लगे हैं। ऐसे में लालूपुरा गांव को खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रामीणों में चिंता है। विधायक अधिकारियों के साथ लगातार तटबंध पर डटे हुए हैं और कटाव को रोकने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि यदि एक जगह कटाव को रोका जाता है तो फिर तुरंत दूसरे स्थान पर कटाव शुरू हो जाता है। ऐसे में पिछले 11 दिन में 1 किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में यमुना के पानी ने कटाव किया है। स्थिति गंभीर हो चली है। तटबंध से केवल मात्र 35 मीटर की दूरी पर कटाव चल रहा है। ऐसे में यदि लालूपुरा का तटबंध टूटता है तो फिर घरोंडा इलाके के यमुना से सटे 35 गांव और डेरों को बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। घरोंडा के विधायक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर के स्पेशल बात की है। अब कुछ देर में रुड़की से और चंडीगढ़ से सिंचाई विभाग के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं, क्योंकि खतरा बड़ा हो गया है। लालूपुरा गांव के साथ साथ 30 से 35 जो गांव यमुना तटबंध के पास लगते हैं, उनको इसलिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि सुरक्षा के लिए यमुना के किनारे, तटबंध के किनारे जो ठोकरें बनाई जाती हैं, लालूपुरा की सेफ्टी के लिए अब हमारे पास ठोकरें नहीं बची हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 की 6 ठोकरें देखते ही देखते करीब 10 दिन पहले वो पानी के भीतर समा गई थी। उसके पीछे जो कट लगा, अब वो कट तटबंध के करीब पहुंच गया है। इन 6 ठोकरों के बाद जो 2 बड़ी ठोकरें लालूपुरा गांव की सेफ्टी करती हैं, उनमें भी क्रमशः दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए अब रुड़की से और चंडीगढ़ से विशेष उन व्यक्तियों को बुलाया गया है जो ऐसे कटाव को रोकने में एक्सपर्ट हैं। अब लालूपुरा गांव के पास जिस तरह से एक के बाद एक बड़ा कटाव लग रहा है, मनरेगा के जो श्रमिक हैं वो लगातार इन गांव को बचाने में जुटे हुए हैं। अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। मिट्टी के कट्टे भर रहे हैं। मिट्टी के कट्टे भर भर के वो उन कटावों पर डाल रहे हैं ताकि कटाव को रोका जा सके। ऐसे में लगातार पिछले 24 घंटों से 11 दिन हो चले हैं। क्षमता से अधिक काम करने से अब कहीं ना कहीं श्रमिक जो है, मजदूर जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं थकने लगे हैं। बात करते हैं महिलाओं से जो मिट्टी के कट्टे पैक करती हैं और कटाव पर डालती हैं। 11 दिन हो गए हैं, शरीर काम करना लगभग बंद कर गया होगा। क्या कहना आपका? थक गए जी हम बहुत ज्यादा। 15 दिन हो गए हमारे को लगे हुए। ये पानी भी नहीं रुक रहा है जी। अब क्या करें, समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। अब थकावट है। हाँ, थकावट है जी। तो देखिए, थकावट ज्यादा है। आपका क्या नाम है? जीत सिंह है। कितने दिन हो गए आपको? ये 14-15 दिन हो गए बाबू जी। यहीं पर दिन रात आंदे ये बस क्या करें बाबू जी, काम तो करना पड़ा है। जैसे गांव के आप देखते हैं, मजदूर आदमी है, सहायता करनी पड़ रही है जी। काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मिट्टी भी डाल रहे हैं, कट्टे भी भर रहे हैं, बराबर सब काम कर रहे हैं। थकावट हो गई? हाँ जी, थकावट तो होगी जी, काम किसी का करेंगे जी। 11 दिन का समय हो चुका है। लेबर थक चुकी है। JCB पोपलाइन मशीनें जवाब देने लगी हैं। विधायक दिन रात यहाँ डटे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के हाथ से बात निकलती जा रही है। अब आगे की स्थिति जिस तरह से गंभीर हुई है, क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, विधायक हरविंदर कल्याण से बात करते हैं। उन्होंने कल देर रात हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में बात की थी। आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि स्थिति गंभीर बनती जा रही है। विधायक जी, स्थिति गंभीर हो गई है, आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, कल अचानक बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है और पूरे क्षेत्र में बारिश है। इस तेज़ बारिश के कारण से पूरे इलाके में भी पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है और लगभग पूरे इलाके के अंदर इस प्रकार की स्थिति है।
और लालूपुरा गांव में जहां पर ये बांध का ये कटाव के बचाव का काम चला हुआ है, यहां पर भी मुश्किलें इस कारण से बढ़ी हैं। और कल दिन भर जो है जो स्टड है उनको बचाने में सभी लगे रहे और विभाग और प्रशासन पूरे तरीके से मेहनत कर रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं इस कार्य पे, मगर कटाव भी लगातार जो है वो चल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ था कल कि कोई एक्सपर्ट को भी बुलाया जाए, विभाग से भी इस बारे में चर्चा हुई और रुड़की IIT से जो एक एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अहमद, वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, 2-2:30 बजे उनके आने की उम्मीद है। और साथ ही आज सुबह मेरी चंडीगढ़ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एडवाइज़र हैं सिंचाई विभाग के श्री देवेंद्र सिंह जी, जो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनसे भी मेरी लंबी चर्चा हुई है। तो वहाँ से भी उन्होंने कुछ अधिकारी को यहाँ घरोंडा के लिए रवाना किया है। तो ऐसे सभी मिलकर और लोकल टीम जो अधिकारियों की है, प्रशासनिक टीम है, सब मिलकर एक बार सारी जो स्थिति अब तक की है उस सारी स्थिति का जायज़ा लेंगे और उसके बाद क्या और कदम ऐसा उठा सकते हैं उसके ऊपर एक अगर नया कोई प्लान अगर बनाने की बात होगी तो वो आज दोपहर को वो किया जाएगा, ताकि समय रहते और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। विधायक जी, रात भी बरसात ज़्यादा आई है, अगले 3 दिन का भी अलर्ट किया गया है। ऐसे में इलाके के जो ग्रामीण हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पानी खेतों में भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है? देखिए, मेरी बहुत से गाँवों में बात भी हुई है लोगों से और लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं। और पानी जिस तरीके से बारिश बहुत तेज़ गिरी है तो सारा इलाका जो है एक तरह से पानी से भरा हुआ है। इस समय नाले बहुत ज़्यादा भर के चल रहे हैं और कई जगह पे कटाव भी। सुबह भी मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एक सड़क बिल्कुल कटने वाली थी, तो उसको हमने तुरंत फिर वहाँ मिट्टी वगैरह डलवा के प्रयास किया कि उसको टूटने से रोका जाए। मगर मैं इस समय में लोगों से अपील ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस समय कई प्रकार के संकट हैं। जो तेज़ बारिश की वजह से जहाँ यमुना का संकट लगातार बरकरार है, वहीं इस तेज़ बारिश के कारण से पूरे इलाके के अंदर जो पानी भरा हुआ है, तो हर गांव में लोगों को परेशानी है, किसानों को परेशानी है। बहुत ऐसे किसान हैं जिन्होंने दोबारा अपनी जीरी लगाई और अब दोबारा से एक संकट बारिश की वजह से जो आया है। तो मैं इतनी अपील सभी लोगों से ज़रूर करूँगा कि संयमित होकर चलें और इस समय अपना बचाव भी ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर जहाँ गांव के नज़दीक से पानी ज़्यादा किसी नाले में या इस तरीके से बह रहा है, वहाँ पे बसासत का अपना ध्यान करें, अपने सामान की रक्षा करें और पानी के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि इस समय में पूरा प्रशासन, सारा विभाग, ज़्यादातर जो ताकत है वो यमुना के ऊपर लगी हुई है। क्योंकि यमुना में अगर किसी प्रकार की कोई दूसरी कोई घटना घट जाती है तो यहाँ से निकला हुआ पानी लगभग 35-40 गाँव को, 50 गाँव को प्रभावित करता है। इसलिए पूरे प्रशासन की, विभाग की, सभी की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से यमुना के बांध को बचाया जाए। और क्योंकि पानी लगातार बांध की तरफ बढ़ता जा रहा है और बचाव कार्य भी लगातार जो है युद्ध स्तर पे चले हुए हैं पिछले 11-12 दिनों से, तो ये समय एक बहुत ही अलग प्रकार की एक आपदा का समय है। तो मैं सभी से बार बार यही अपील करूंगा कि खुद को सुरक्षित रखें और संयमित होकर इस समय को निकालने की ज़रूरत है।